हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी जो पेनक्रियास होता है वो हमारी बॉडी का इतना वाइटल ऑर्गन होता है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो बहुत सारे परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारी जो पेनक्रियास होता है उसमें ज़्यादातर जो दिक्कत आता है वो है पेनक्रियाटाइटिस, यानी हमारी पेनक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो जाना, हमारी पेनक्रियास फूल जाता है। इसका बहुत सारा कारण भी होता है। दोस्तों, जब भी हम ड्यूटी में जाते हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमें मिलते हैं कि 3-4 या फिर 5 साल से उनको इस पेनक्रियास का दिक्कत है और सही इलाज ना करने की वजह से उनकी ये जो दिक्कत है ये ठीक नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर लोगों का ये दिक्कत आता है कि सही तरीके से इलाज नहीं करते। दोस्तों, अगर आपका पेनक्रियास का कोई भी दिक्कत आता है तो एक बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। लगातार अगर 3 या 4 साल आप इस प्रॉब्लम की वजह से जूझ रहे हो तो आपको आगे जाके शुगर का प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है, यानी डायबिटिक मेलाइटिस जो प्रॉब्लम है वो आपको हो सकता है। ये क्यों होता है दोस्तों? हमारे जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज़ करता है, जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज की जो लेवल है उसे बैलेंस करने की मदद करता है। अगर आपका पेनक्रियाटाइटिस का प्रॉब्लम है तो सही तरीके से आपका इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। इससे आपकी ब्लड में जो आपकी ग्लूकोज है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपको डायबिटीज़ का दोस्तों दिक्कत यहाँ पे आ सकता है। तो ज़्यादातर लोग सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि किस तरीके से एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और सही तरीका दोस्तों क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों, जो भी एलोपैथी जो भी डॉक्टर है वो सबसे पहली जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो है कि आप अगर हॉस्पिटल में आते हैं और ज़्यादातर लोग जो साइन सिम्टम के साथ आते हैं उसमें से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द लेके लोग आते हैं। तो अगर पेट में दर्द लेके आप हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर पहले चेक करते हैं आपकी जो प्रीवियस जो हिस्ट्री वगैरह होता है वो सब कुछ देखते हैं कि आपको पेनक्रियास का कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उनको डाउट होता है कि पेनक्रियास का दिक्कत है तो आपका ब्लड का जो एमाइलेज या फिर लाइपेज जो टेस्ट होता है वो किया जाता है और इसके बाद ये कंफर्म हो जाते हैं कि आपको पेनक्रियास का दिक्कत है कि नहीं है। इसमें जो हिस्ट्री है वो भी चेक किया जाता है और अगर एक बार पेनक्रियास का दिक्कत आपको मिलता है दोस्तों तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहली जो थेरेपी दी जाती है वो बिल्कुल रेस्ट में रखा जाता है और पेशेंट को हाइड्रेट किया जाता है। इसमें दोस्तों पेशेंट को यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। 3 या 4 या फिर 5 दिन डॉक्टर लोग आपको ओरली कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, खाना भी आप नहीं खा सकते और आपको फ्लूइड वगैरह देंगे या फिर सलाइन के द्वारा आपकी जो न्यूट्रिशन है उसको मेंटेन किया जाता है। इससे क्या होता है, एक बार अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आपके जो पेनक्रियास की जो टिश्यू वगैरह होता है उसमें जो भी स्वेलिंग आया हुआ रहता है वो धीरे धीरे सही होना रहता है, सही हो जाता है, क्योंकि पेनक्रियास जो है वो काम नहीं करता अच्छी तरीके से। उसमें जो आप खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो काम करना पड़ता है, तो उतना काम नहीं करना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाता है। इसमें जो दूसरा जो ट्रीटमेंट के तरीका है वो दोस्तों पेन रिलीफ करने, क्योंकि पेशेंट जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में बहुत ज़्यादा पेन लेके आता है, इमरजेंसी कंडीशन रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपियोइड वगैरह जो पेन किलर होता है वो दिया जाता है पेशेंट को और धीरे धीरे उनकी जो पेन है वो रिलीफ करने की कोशिश किया जाता है। इसके बाद तीसरी जो दोस्तों तरीका है वो है कि जो ट्रीटमेंट जो किया जाता है इसका जो मेन कॉज है, यानी किस वजह से आपको पेनक्रियास का दिक्कत हुआ है उसे ढूंढा जाता है। और इसमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम आता है वो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते रहते हैं, तो इसकी वजह से उनके पेनक्रियास में दिक्कत आता है, स्वेलिंग आ जाता है। कुछ लोगों का गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से उनको ये दिक्कत आ सकता है। कुछ लोगों का खून में ट्राइग्लिसराइड का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से पेनक्रियास में दिक्कत आ सकता है। तो मेन कारण क्या है उसको ढूंढा जाता है और इसके बाद इसके साथ साथ जो पेनक्रियास का ट्रीटमेंट दोस्तों किया जाता है। इसके बाद जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो है सर्जरी। अगर आपकी जो बाकी जो भी आपका जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो अगर काम नहीं करता, इसके बाद डॉक्टर अगर डिसीजन लेते हैं कि सर्जरी करना पड़ेगा, सर्जरी में आपकी पेनक्रियास में जो भी डैमेज टिश्यू वगैरह होता है उसे निकाल दिया जाता है या फिर इसके आसपास जो भी फ्लूइड वगैरह जमा हो रहता है उसको निकाल दिया जाता है और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक और भी दूसरे मेडिसिन जो होता है उसकी वजह से उसको दे के इसका ट्रीटमेंट दोस्तों किया जाता है। मेन जो प्रॉब्लम है दोस्तों, आपका जो कॉज है, आपका पेनक्रियाटाइटिस होने का जो मेन कारण है उसे सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ज़्यादा एल्कोहल पीने की वजह से आपको अगर ये दिक्कत हुआ है और डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ एल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बीच में आप नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल एक अच्छा मेडिसिन डॉक्टर के साथ
आपको सलाह मशवरा करके आपको बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी अंडरलाइनिंग जो भी कॉजेस है उसे सही करना भी ज़रूरी है, यानी आपकी जो भी हैबिट्स वगैरह जो भी है उसे भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अगर कहें कि आपकी कुछ हैबिट्स है, अल्कोहल पीने की हैबिट्स या फिर और भी कुछ हैबिट जो होता है जो पेनक्रियास के लिए दिक्कत आती है, कुछ फास्ट फूड वगैरह खाना, तो ये सब आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप अगर ट्रीटमेंट अगर करोगे तो बहुत आसानी से आपको इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन दोस्तों मिल सकता है। दोस्तों इस रिलेटेड अगर कोई भी कमेंट आपका है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आपकी इंपॉर्टेंट टाइम देकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।